सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हाउ साइंस वर्क्स। आज हम बात करेंगे ऐसी स्पीशीज़ के बारे में, ऐसे बर्ड के बारे में जिसका नाम आपने शायद ना सुना हो, या सुना हो तो मे बी यू आर नॉट अवेयर मच अबाउट दैट। सो दैट बर्ड इज़ एल्बेट्रोस। एल्बेट्रोस एक पुरानी स्पीशीज़ है, काफ़ी स्पेसिफिक है और काफ़ी चीज़ें हैं जो दूसरे बर्ड्स में नहीं हैं। काफ़ी डिफरेंट बर्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि राइट साइड हमने दिखाई है, काफ़ी स्पीशीज़ हैं एल्बेट्रोस ऑफ द वर्ल्ड। सो दे आर स्पीशीज़ लाइक नॉर्दर्न रॉयल एल्बेट्रोस, देयर इज़ लाइट मैनीटाइड एल्बेट्रोस। तो इस तरह की काफ़ी स्पीशीज़ जो सरवाइव करती थी ड्यू टू द ओशियंस, और आज ये सारी स्पीशीज़ आर एट द एंड ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ सोरो फॉर ऑल ऑफ अस दैट मे बी जो स्पीशीज़ हम आज देख पा रहे हैं बर्ड्स की कैटेगरी में, वो मे बी कल हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी ना देख पाए। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था कि दिस स्पीशीज़ दैट इज़ गोइंग टू बी एंडेंजर्ड, वी शुड बी गेटिंग सम नॉलेज अबाउट इट एंड शुड ट्राई टू डू व्हाट वी कैन टू प्रिजर्व दिस फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो गाइज़, हम आज इस बर्ड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, कलेक्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये स्पीशीज़ जो आज हम देख पा रहे हैं और जो एंडेंजर्ड होने वाला है, तो वो हमारे फ्यूचर जनरेशन तक भी पहुँचे। सो गाइज़, हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो यू कैन सी दैट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड एंड वेरी यूनिक बर्ड। आप इसकी शेप से, इसके कलर से आइडिया लगा सकते हैं कि इट्स ब्यूटीफुलनेस इज़ रियली रियली ऑसम, इट्स लुक ग्रेट। सो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे बर्ड से अलग हैं, और ऐसी चीज़ें जो एल्बेट्रोस ही उन्हीं के लिए स्पेसिफिक है और बाकी बर्ड्स में वो चीज़ें नहीं हैं। इट्स अ फैमिली ऑफ डायमेडियाइट, so and it ranges widely in southern asian ocean and the north pacific ocean. Nowadays it is being getting absent from the northern atlantic, although हमें कुछ इसके पार्ट्स मिलते हैं जो ये शो करते हैं कि मे बी कुछ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, बट दे आर अ वेरी लिटिल इन अमाउंट। नेक्स्ट, द पॉइंट इज़ इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। जब ये अपने विंग्स को स्प्रेड करता है तो दोनों विंग्स के टिप का डिस्टेंस अराउंड 12 फीट होता है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ बिग इज़ दिस बर्ड। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ द ओनली बर्ड विच कैन ट्रैवल द होल ओशियन इन अ सिंगल स्पैन। आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कि हम बोलते हैं वन ओशियन, वन प्लैनेट, वन ओशियन। सो एक कंप्लीट ओशियन का चक्कर ये बर्ड लगा सकता है बिना ब्रेक के, बिना रुके। सो इसको होलो एंड सोल ट्रैवलर भी बोला गया है, कंप्लीट वर्टिब्रेट की कैटेगरीज में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हंट जो करता है, अपने अपने खाने को जो पकड़ता है, अपनी खुराक जो लेता है, ही कैन सेंस बाय यूजिंग हिज स्मेल। ही इज़ वेरी सेंसिटिव एंड द ऑर्डर ऑफ द कैरियर और द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो दूसरे पक्षी जो इसके खाने में आते हैं, इसके फूड में आते हैं, उनको स्मेल करके ये पता लगा सकता है उनकी लोकेशन, और फिर उनको ये ट्रैप करता है, उनको ये होल्ड करता है। सो एक और पॉइंट मैं इस बर्ड के बारे में बताना चाहूँगा जो आई थिंक इट विल एस्टोनिश यू, इट विल डेफिनेटली मेकिंग इट अ यूनिक बर्ड। अभी तक हमने सुना था कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रेस ही ऐसी रेस है जिसमें मदर्स लव फॉर हिज सन और फॉर हिज चाइल्ड इज़ द बिगेस्ट वन। बट ये बर्ड, अगर इस बर्ड की बात करेंगे तो इसका जो इसके ऑफस्प्रिंग के लिए, उसके लिए लव होता है, वो इट इज़ फार मोर इवन देन अ ह्यूमन मदर। जो ये आप देख पा रहे हैं, पिक्चर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली नॉर्थ पैसिफिक ओशन को शो कर रहा है। और अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे है हमारे पास कनाडा, यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न आइलैंड्स। सो एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इस बर्ड के ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया गया था, so that we can track its movement, its span of flying, and the extent up to which it can move, it can go to get the food for the offspring. So इस बर्ड ने, अगर मैं कर्सर से आपको दिखाता हूँ,
तो इस लोकेशन से इसने स्टार्ट किया था। यहाँ पे इसने अपने अपने बेबी को, अपने न्यू बॉर्न को यहाँ पे रखा, और इन सर्च ऑफ फूड ये चला टूवर्ड्स नॉर्थ। सो नॉर्थ पे जाने के बाद जब इसने हिट किया नॉर्थ पैसिफिक ओशन को, नॉर्थ पैसिफिक बाउंड्रीज़ को जब इसने हिट किया, तो ये टर्न किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको थोड़ा फूड मिला, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट। सो इट मूव्ड फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। सो यहाँ पे जाके इसको काफ़ी फूड मिला, इसने फूड कलेक्ट किया, देन ही रिटर्न बैक गोइंग स्ट्रेट, एंड देन इसकी सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको पता था कि कहाँ पे मुड़ना है, बिकॉज यू नो ओशन में हमें डायरेक्शंस का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो इसने एग्जैक्ट पॉइंट पे टर्न लिया और ये वापस अपनी लोकेशन पे पहुंचा। तो एज़ पर दैट स्टडी हमें ये पता लगा कि इसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, ही स्टार्टेड एट March 16, एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 month he returned. He took a break of around 10 minutes to feed his son, to feed his child, and again he started his journey again to get the further, to bring the next dose. सो इस छोटी सी स्टोरी से मेरा ये कहने का मतलब था कि दिस बर्ड इज़ रियली यूनिक, इट्स लव फॉर इज चाइल्ड, फॉर इट्स बेबी इज़ रियली आउट ऑफ इमेजिनेशन। सो अगर ये बर्ड हम प्रिजर्व कर पाएँ अपनी फर्दर जनरेशन्स के लिए, तो दैट विल बी ग्रेट। And by this point, I just want to highlight one more issue that we all are facing about our oceans, our one ocean, one planet. So ocean, जैसे कि आपको पता है, सबको कनेक्ट करता है। इट्स द बिगेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ tourism today, it is the biggest source of fisheries, it is the biggest source of minerals, it is the biggest source of energy in terms of in form of oil. सो जैसा कि आपको पता लगा होगा, ये सोर्सेज हैं काफ़ी चीज़ों के लिए, बट दैट इज़ ऑल्सो अंडर डेंजर ड्यू टू आर एक्टिविटीज़ लाइक emission of carbon dioxide, global warming, and many other factors, deforestation and all. They are all changing the ocean today. What we are seeing in terms of its rise in level, its composition, it is getting more acidic. एंड ये घर है ऐसी ऐसी स्पीशीज़ का, ऐसी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता होगा, जिनके बारे में आज हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट दिस ओशन इज़ द दिस ओशन इज़ द होम फॉर ऑल दी स्पीशीज़। एंड हमें ट्राई करना चाहिए कि ये सारी स्पीशीज़ को हम प्रिजर्व कर पाएँ, सेव कर पाएँ अपने फ्यूचर के लिए। So with this, I want to end this video and request all of you guys to think over this issue of ocean change and ocean danger, so that we can preserve these species for the future. So with this, I want to end my video, and I request all of you to please share, please subscribe my channel, so that ऐसी ऐसी वीडियोस ऐसी स्पीशीज़ के बारे में, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मे बी आपको ना पता हो, you can get to know. So thank you guys, take care, see you.